बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 2 नवंबर है। इमरान खान साहब से अभी थोड़ी देर पहले जी उनके जो डॉक्टर हैं शौकत खानम के, जो हमेशा से उनका चेकअप करते आए हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की है। वो क्या कहते हैं इमरान खान साहब की सेहत के बारे में। डॉक्टर फैसल सुल्तान को पिछले 2 माह से इमरान खान साहब को आप देख लें कि 2 माह तकरीबन होने वाले हैं उनको जेल में बंद किए गए, लेकिन अब उनको मुलाकात करने की इजाज़त क्यों दी गई। फिर 2-3 दिन पहले जो है इमरान खान साहब की एक तस्वीर भी वायरल की गई और वो जिसके कहने पर की गई वो भी आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब को लेकर ये कहा जा रहा था कि जिनको स्लो पॉइजन किया जा रहा है, उनको खाने पीने का जो वो कहते हैं उनको खाना सही नहीं दिया जा रहा, फिर उनको एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो वो सारी बातें जो है सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी चल रही थी। तो इस वजह से फिर इमरान खान साहब की तस्वीर भी जो है वायरल की गई। उसके बाद अब आज डॉक्टर फैसल सुल्तान को मिलने की इजाज़त दी गई। इसके साथ-साथ कुछ अहम अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन की तारीख के हवाले से जैसे हमने पहले भी आपके सामने रखा कि आखिरकार इलेक्शन की तारीख आ गई 11 फरवरी और सदर साहब की मुलाकात भी हो गई सिकंदर सुल्तान राजा से। अभी-अभी वो सदर साहब से मुलाकात करके निकले हैं और उन्होंने अब जो है सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा करवाना है। अब कौन-सी इलेक्शन की तारीख फाइनल हुई है? पहले तो कहा जा रहा था कि जी 28 जनवरी होगी, फिर आज जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 11 फरवरी होगी। अब एक नई तारीख सामने आ गई है, वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब इमरान खान साहब से मिलकर आए हैं। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब माशाल्लाह बिल्कुल हशाश बशाश हैं और उनको लेकर जो ये बात की जा रही थी, जब सवाल उनसे किया गया कि जी उनको क्या स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई है। मैंने उनका ब्रीफली चेकअप किया है जितना मेरे पास टाइम था और मैंने जो उनसे सवालात किए उनकी सेहत को लेकर, उनके जो है खाने को लेकर और उनके हाज़मे को लेकर कि जी वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिए उससे मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ। और फिर उनको देखकर, क्योंकि मैं इमरान खान को बहुत पहले से जो है वो मैं उनका एक डॉक्टर हूँ और मैं हमेशा से उनका चेकअप करता आया हूँ, तो मुझे उनको देखकर ही जो है पता चल गया था कि इमरान खान जो है बिल्कुल सेहतमंद है, हिसाज-पचाज हैं। फिर जब उनसे बात की और जो उन्होंने अपने बारे में बताया तो वो बिल्कुल माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं। उनका सेहत, उनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई भी जो है वो फ़र्क नहीं आया और वो बिल्कुल जो है फिर उन्होंने मुझसे सवालात किए शौकत खानम के बारे में, उनके बारे में उनको जवाब दिया। तो वो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। फिर उनसे जब ये सवाल किया कि जी उनको स्लो पॉइज़निंग दिया जा रहा है, कि आपको ऐसी कोई सिम्पटम नज़र आई? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसी कोई सिम्पटम उनमें नज़र नहीं आई है, क्योंकि जब इंसान अपने मरीज़ को, जिसका बड़ी देर से वो चेकअप करता है और बड़ा पुराना पेशेंट हो उसका, तो उसको देखकर ही पता लग जाता है कि वो किस सिचुएशन में है, उसकी हालत कैसी है। तो ऐसी कोई सिम्पटम नज़र नहीं आई। और फिर जब उन्होंने कहा कि जी जब ये बात की गई इमरान खान साहब की तरफ से, तो वो क्या कहते हैं आप उस बारे में? तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने खदशे का इज़हार किया था, लेकिन वो आगे शायद वो सही अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। जिस वकील ने उस दिन वो बात की कि जी इमरान खान को स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कोई जो है वो सीन नहीं है। और इमरान खान माशाल्लाह बिल्कुल हशाश-बशाश हैं, उनको एक्सरसाइज़ भी करने की जो है वो दी जा रही इजाज़त, जितना कि उनका सेल है उसमें वो कुछ एक्सरसाइज़ें भी करते हैं और वो कह रहे हैं कि जी मुझे खाने से भी कोई शिकायत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो दिया डॉक्टर फैसल सुल्तान ने। अब आ जाते हैं जिस सदर साहब से आज जो है सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात हो गई। ये वही सिकंदर सुल्तान राजा है जिनको अभी थोड़े दिन पहले सदर साहब ने खत लिखा था इलेक्शन की तारीख के हवाले से। तो उन्होंने जो है ये कह दिया था कि जी मैं सदर साहब से ना तो जवाब दूँगा खत का और ना ही मिलने जाऊँगा। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया तो सदर साहब से जो है इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब खुद ही मिलने को पहुँच गए हैं। और पहले तो कहते मैं खत का जवाब नहीं दूँगा, फिर दौड़ें लग गई और पहुँच गए और सदर साहब के पास जाकर तारीखें सामने रखी, 11 फरवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी। तो सदर साहब ने 4 फरवरी की तारीख जो है वो दी है और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन साहब ने इत्तफाक कर लिया और कल अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी जमा करवाने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह 4 फरवरी को होने जा रहे हैं, अगर कोई नया एडवेंचर या कोई नया तजर्बा सामने ना आ गया, वरना तो आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख एडवेंचरों और तजर्बात से जो है भरी पड़ी है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि जी इसराइल और गज़ा की क्या सूरत हाल है। सऊदी अरब ने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है जिसको सुनकर बड़ा दुख महसूस हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब और सऊदी जो क़यादत है वो ये भी चाहते हैं कि जी हम इसराइल से ताल्लुकात जो है वो मामूल के ऊपर लाना चाहते हैं। और बेशक गज़ा और जो है इसराइल की जंग चल रही है, लेकिन हम अभी भी इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। आज ही बहरीन ने अपने जो उनके साथ तजारती ताल्लुकात थे इसराइल के साथ ख़त्म कर दिए। इसी तरह उर्दन ने भी अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया। लेकिन सऊदी अरब कह रहा है कि जी हम
अभी भी इसराइल से ताल्लुकात जो हैं वो बहाल करना चाहते हैं, मामूल पर लाना चाहते हैं और गज़ा की जो जंग है उसके बारे में तबादला ख़्याल चाहते हैं। तो ऐसे क्या इसराइल जंग बंदी करेगा और क्या वो ऐसे बमबारी ख़त्म करेगा? इसराइल के वज़ीर दिफ़ा का आज का बयान जो है वो कह रहे हैं कि जी हम हमास को जब तक ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक हम ये जंग अब बंद नहीं करेंगे। और गज़ा के ऊपर उनका मतलब है कि बमबारी जारी रहेगी। 9,000 तक लोग जो हैं फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें सिर्फ 3,000 बच्चे हैं। और जो वीडियोज़ आ रही हैं फ़लस्तीन से उनको देखा नहीं जाता है। और हमारे जो मुस्लिम उम्मा के ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि जी हम वो अभी भी इसराइल से ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। तो अल्लाह जो है वो हमारे हाल के ऊपर रहम करे। अभी तक के लिए इतना अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।